आप सबको जय मसीह की। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने फिर से मिलने का मौका दिया। प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम प्रभु सेवा हम अपने बल से कर रहे हैं या प्रभु की सामर्थ से। आज हम देखेंगे वचन में कि सच में आज प्रभु सेवा हम किससे कर रहे हैं ना। यहाँ पे हम वचन पढ़ेंगे जैसे 19 का 26 में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और सही में मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज प्रभु सेवा जब हम करते हैं तो कई लोग ज़्यादा समय किस में बिताते हैं? सेवा में, है ना, कि सेवा करना, इधर भाग उधर भाग, ये कर वो कर, कार्यों में लगे हुए हैं। लेकिन क्या है, जिसके लिए वो सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए जिनके लिए वो सेविकाई में खड़े हैं, उनके साथ समय बिताना नहीं चाहते। इससे हम जांच सकते हैं प्रियो कि हम किसके लिए सेवा कर रहे हैं, हम किसे दर्शा रहे हैं। हम अपने बल, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि को दर्शाते हैं जब हम परमेश्वर की सेवा अपने परमेश्वर की उपस्थिति में ना बैठकर, परमेश्वर के साथ समय ना बिताकर अपने बल में करते हैं। जबकि वचन हमें साफ शब्दों में कह रहा है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और परिणाम ये होता है कि कई बार हम हारा हुआ जीवन जीते, कई बार हम निराशाओं में जीवन जीते, कई बार हम प्रभु की इच्छा के अनुसार ना चलने पर, प्रभु की इच्छा के अनुसार करने पर बहुत हताश और निराश हो जाते हैं। प्रियो, आज जरूरी है जब हम कोई भी सेवा या कोई भी कार्य प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु में होकर करते हैं, तो सर्वप्रथम हमारे को प्रभु की उपस्थिति में बैठना जरूरी है। सर्वप्रथम हमारे को परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीख जाते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चलना सीख जाते हैं, तो प्रियो कोई भी ऐसी कार्य नहीं है कि हम कर ना सके। जैसे वचन कह रहा है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो आज परमेश्वर ने हमें जो जो कार्य दिए, जो सेवा दिया है, जो चीज़ें जहाँ जहाँ परमेश्वर ने हमें रखा है, जरूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की अधीनता में कार्य करने वाले हों और प्रार्थना में जीवन बिताने वाले हों, प्रभु की आराधना में समय बिताने वाले हों, प्रभु के साथ समय बिताने वाले हों। क्योंकि मसीह जीवन का आधार 3 चीज़ें, उपवास, प्रार्थना और वचन। 3 चीज़ें हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे।